तो हर्ष भाई, हेलो। तो हमें अभी थोड़ा आप लोगों के बारे में बताइए जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं, इसलिए मैं आपका पर्सनल इंटरव्यू ले रहा हूँ कि आपके साथ थोड़ी बातचीत हो सके और लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल पाए कि नहीं घोड़ों में क्या होता है क्या नहीं। इसके लिए तो बात करें तो नए लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, घोड़ों में आने से पहले उनको क्या जानना ज़रूरी है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल क्या करना ज़रूरी है कि पहले कुछ जानना चाहिए या फिर लेके उनके साथ रह के सब कुछ जाने, वैसा। देखिए, सब कुछ जान के भी वो तो अनजान ही रहेंगे जब तक वो घोड़ा परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक लोगों के पास वो सब जानने की कोशिश करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम होगा। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब घोड़ा रखेंगे तो फिर उसका उनको सब नॉलेज धीरे धीरे आएगा। हाँ, वो मेन प्रैक्टिकली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर घोड़ों में सेम ही प्रॉब्लम्स होते हैं। और बात करें तो नए लोगों में कि अभी क्या हो रहा है कि लोग ठगे जा रहे हैं पैसों के मामले में, तो आपके हिसाब से घोड़ों की कोई एक स्पेसिफिक कीमत होनी चाहिए, जैसे कि ये जानवर है, ये घोड़ा है या फिर घोड़ी है, तो उसके वो अंदाज कैसे लगे कि इसकी कीमत इतनी हो, क्योंकि वो नया बंदा है तो उससे नॉलेज तो होगा नहीं कि इसकी क्या वाजिब दाम इसका क्या हो सकता है। देखिए, वो अगर हम कोई भी लाइव चीज़ यानी लाइव स्टॉक, कोई भी जो जिंदा है जिसके अंदर जीवन है, उसका ऊपर एमआरपी तो लिखा नहीं रहता कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, तो वो सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर उसका प्राइस वेरीज होता है। और उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो घोड़े का, या अगर समझो कि एक बच्चे का जो स्पेसिफिकेशन होता है कि उसका ब्रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे, उनके ब्रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका पेडिग्री मीन्स उसके माँ बाप कैसे है, उस हिसाब से उसका चलता है। फिर उसका कलर कैसा है, उसके मार्किंग कैसे है, दे आर सो मैनी पॉइंट्स फॉर द प्राइजेस। और बात करें तो आपके लिए क्या मायने ज़्यादा रखता है घोड़ों में, कि कलर फिर या फिर स्ट्रांगनेस, मस्कुलर घोड़ा होना चाहिए, वैसे बात करें? देखो, मस्कुलर वो तो बनाया जा सकता है, पहला पॉइंट, कि अगर हम भी दुबले पतले हो लेकिन जिम में वर्कआउट करेंगे तो हम भी मसल्स गेन कर सकते हैं, तो वो मस्कुलर नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसका पेडिग्री अच्छा होना चाहिए, उसका ब्रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छा होना चाहिए। ब्रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक मीन्स सपोज वो सिंधी ब्रीड का है तो सिंधी ब्रीड के जो कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट्स है कि उसके कान ऐसे होने चाहिए, उसके पैर ऐसा होना चाहिए, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, वो सब के अंदर वो फिट होना चाहिए। और सबसे मेन बात कि उसका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। और जैसे कि नए लोग जो आ रहे हैं वो ये सोच में भी बढ़ रहे हैं कि नहीं भाई, पुराने लोग हमें ये बोलते हैं कि नहीं बवरिया देखनी चाहिए, वो कभी कभी नुकसान करती है, फ़ायदा देती है, तो क्या ये नए लोगों के लिए सही है, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, और इसे किस तरह से ले बवरियों को? देखो, बवरियों का कैसा है, मैं मेरा बात करता हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं है। बवरियों मैं नहीं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ मीन्स उसको वो शुभ अशुभ से मैं कंसिडरेशन में नहीं लेता हूँ, मतलब दूसरी कंसिडरेशन। हाँ, मेरा जो एक पर्सनल कंसिडरेशन है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ बवरियाँ ऐसी है, बवरी जो रहती है वो ऐसे बारों का गुम्मट और बीच के अंदर एक होल, उसे भमरी बोलते हैं। वहाँ पे जो होल होता है उसके अंदर बाल नहीं होते, तो वो अगर शरीर के ऊपर कोई भी जगह पे होगा ऐसे और जगह पे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है मेरे हिसाब से। वो पहले के ज़माने में ये सब हॉर्सेस है जो वो 90% वॉर हॉर्सेस थे, कि भाई वॉर के अंदर इनका यूज़ होता था। तो वॉरियर, एक तो वो घोड़े के ऊपर बैठने वाला वॉरियर, उसका स्वॉर्ड, उसका भाला, ये सब चीज़ें मिला के, उसका बख्तर, ये बहुत सारा चीज़ लेके वो घोड़ा चलता था, मीलों चलता था, पूरा दिन वो लोग फाइट करते थे। तो अगर मैं पहले यहाँ पे एक भमरी होती है घोड़े के कपाड़ के ऊपर, उस माथे के लोग उसको आसूदाल बोलते हैं, और जो ऊपर रहती है तो शुभ मानते हैं और नीचे हुआ तो उसको अशुभ मानते हैं, वो लोगों की मान्यता है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करने जाए तो वो भमरी नीचे होगी तो वो घोड़ा अगर वॉर में यूज़ होगा पहले के टाइम पे, आज तो वॉर होते ही नहीं है, तो शौक के लिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब वॉर में होते थे, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो, कि भाई वो घोड़े के ऊपर पूरा दिन उसको स्वेटिंग होगा, परसेवा होगा उसको, पूरा पसीना, स्वेट। तो वो स्वेटिंग की वजह से अगर किसी को भी इंसान को स्वेट होगा या जानवर को स्वेट होगा तो वो जो इजी जगह होगी वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो वो अगर भंवरी नीचे रही और वो इकट्ठा हो गया वहाँ पे स्वेट, सब पसीना उसका,
तो उसको इरिटेशन होगा। इरिटेशन की वजह से वो मुंडी, उसको घोड़े का मुंडी हमेशा ऊपर रहना चाहिए, वो नीचे डाल देगा। तो वो जो आजू बाजू वाले वॉरियर से, वो जो घोड़ा मुंडी नीचे डालेगा उसके ऊपर जो बैठ के युद्ध कर रहा है उसको आराम से डिफीट कर देंगे। डिफीट कर सकते। बराबर है। तो ऐसी सब मान्यताएं पुराने ज़माने के थी। तो आज लोगों ने उसको पैसे कम कराने की वजह से सब उसके अंदर बता दिया है कि ये गलत बमरी है, वो गलत बमरी है। मैं आपके माध्यम से सभी जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मारवाड़ी में रहा, सिंधी में रहा, काठियावाड़ी में रहा, अगर सालीहोत्र के हिसाब से रहा, कोई पुराने जानकार के हिसाब से रहा, अगर वो घोड़े में सारी की सारी बमरियाँ गलत है ना, तो भी अगर मुझे अच्छी ब्लड लाइन का होगा और मुझे फ्री में देगा तो मैं रखूँगा। नहीं अगर, लेकिन आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एक भी इंसान ऐसा मेरे को नहीं मिला कि जो फ्री में देगा। फ्री में कोई नहीं देगा। हाँ। जैसे वो क्या है कि एक ट्रिक है कि नहीं भाई, इसका भाव जो दाम है वो कम कराया जा सकता है। हाँ। या फिर उस घोड़े को थोड़ा बहुत गलत बताया जा सकता है। कुछ गलत और सही नहीं होता। और आपकी बात करें कि आप जैसे राइडिंग के हिसाब से कौन कौन सी भवरियाँ अभी के टाइम, जैसे कि अभी हम सिर्फ प्लेजर के लिए, राइडिंग प्लेजर के लिए घोड़े इस्तेमाल करते हैं, जिसका शौक है, तो उस हिसाब से अभी अभी भवरियाँ कोई हमें दिक्कत देती है, जैसे पीठ वाली भवरी जिसपे अभी मेरे हिसाब से खाली 4 या 5 भवरियाँ ऐसी है जो दिक्कत दे सकती है। वो कहाँ होती है? एक जो होती है वो आंसू ढाल जिसे बोलते हैं, वो एक, वो मुंडी ऐसे नीचे मारता है, उसके अंदर कोई इश्यू नहीं होता। दूसरा एक उसके सीने के ऊपर आती है, हार्ट के पास, उसको रिदावल बोलते हैं। नीचे वो देवमन तो यहाँ पे उसके गले में होता है, वो यहाँ पे छाती के बीच में होती है, उसको रिडावल बोलते हैं। वो भवरी भी एक मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि वो बार बार वहाँ पे झुक के पसीना जाएगा तो वहाँ पे बाइटिंग करने की कोशिश करेगा, तो सवार को ऊपर से गिरा देगा। दूसरा एक आता है जहाँ पे सैडल ऊपर की साइड लगता है, वहाँ पे एक भवरी होता है, उसको छत्तरभंग बोलते हैं। छत्तरभंग। तो वो छत्तरभंग में कैसा रहता है कि अगर घोड़ा चला है तो उसके बालों की जो केसवाड़ी होती है, वहाँ से सब पसीना उतर के, मुंडी ऊपर रखेगा, सब पसीना उतर के वो सैडल के नीचे उतरेगा, वहाँ पे जमा होगा। थोड़ा भी अगर ग्रूमिंग में प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे वो पसीना सैडल ऐसे घिसेगा उसको, तो इरिटेशन होगा, तो वो घोड़ा ऐसे बेकाबू हो जाएगा। तो एक वो गलत है। फिर एक नीचे है, टंग के पास जो आती है, वो टंग के पास, उसको अलग अलग बोलते हैं, कोई गॉम बोलता है, कोई टंग तोड़ बोलता है, वो एक गलत है। और दूसरी कि यहाँ पे घोड़े के जो ये गर्दन रहती है ना, उसके साइड में होनी चाहिए भवरी। अगर फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है, अगर हुआ तो दोनों साइड सेम होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो दोनों साइड होनी ही नहीं चाहिए। एक साइड नहीं होनी। उसको 1.5 वाग बोलते हैं वो भवरी को। अगर एक साइड रहा और एक साइड नहीं रहा तो उसको 1.5 वाग बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि जो साइड भवरी रही वहाँ पे वो पसीना होगा तो वो घोड़ा एक साइड ऐसे कानी मारता रहेगा। तो एक साइड वो घोड़ा ऐसे उसका मुंडी, हाँ, लेकिन अगर वो सवार प्रॉपर रहा तो दूसरी साइड का रोप उसका थोड़ा सा टाइट करके वो बैलेंस करके चलाएगा। मतलब वो एक्सपीरियंस सवार रहा तो, हाँ, एक्सपीरियंस, और वो नए लोगों के काम के लिए नहीं है। और बात करें तो अभी जो डीएनए का लोग अभी मार्केट में ला रहे हैं कि नहीं भाई डीएनए करवाना चाहिए, वो आपके हिसाब से फ़ायदेमंद आगे जाके होगा, या फिर ऐसे ही कुछ नया मार्केट में लाने के लिए लोग करें, या फिर उसका बेनिफिट है, या फिर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज? उसका एडवांटेज ही है डीएनए का, क्योंकि डीएनए अगर जो घोड़ा क्या डीएनए टेस्टेड है और डीएनए का जिसके पास प्रूफ है, तो ये जो झूठ का जो बाजारी चल रहा है कि ये घोड़े का ये इसका बेटा है, ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है, वो सब दुकान बंद हो जाएगा। दुकान बंद है, सही बात है। और जैसे कि हिंदी घोड़ों में अभी डीएनए चालू हो चुका है, मतलब लोग करवाने लगे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है सिंधी घोड़े में डीएनए का, लेकिन अभी कोशिश चालू है। सब सोसाइटी वाले इकट्ठा होकर वो उसको कर रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट को भी बात करके, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनके ऊपर कुछ चर्चा विचारणा करके अभी चालू हो जाए तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। और जैसे कि बीमारी की बात करें, घोड़ों में जो अधिकतर बीमारी आपके हिसाब से अभी जनरली कौन सी आती है, और उसका प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए आपके हिसाब से? एज एन आप एक एक्सपीरियंस इंसान हो जो खुद घोड़ा रखते हो और राइडिंग करते हो वगैरह, और कई टाइम से लगते हो, तो आपके हिसाब से प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, और कौन सी जनरल मतलब बीमारियां हैं जिससे वो नया आदमी डर ना जाए? अगर क्योंकि आपने भी देखा होगा कि नया आदमी होता है
वो बीमारी नॉर्मल सी होती है, और उसे हाइपरटेंशन लेके घोड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसकी भी गलती नहीं है। नहीं, मैं ऐसे नए आदमी को किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नया आदमी अगर घोड़ा खरीदता है तो उसको एक्साइटमेंट इतना होता है ना कि मेरा घोड़ा, तो वो एक्साइटमेंट की वजह से वो घोड़े को इतना खाना खिलाता है कि और वर्कआउट नहीं करता क्योंकि वो नया है। हाँ, वो मतलब ऐसे ही चाहेगा मेरा घोड़ा तंदुरुस्त रहे और खिलाता रहे। नहीं, वो तो ऐसा ही है घोड़े में तो कि आप जितना दोगे उतना वो खाएगा। अगर डाइजेस्ट किया नहीं किया वो सब 2 नंबर की बात है, लेकिन जितना दोगे उतना वो खा ही जाएगा। लेकिन इसका डाइट प्लान ही सबसे मेन है, क्योंकि घोड़ा कमज़ोर पेट वाला जानवर है। सबसे ज़्यादा घोड़ों की डेथ कॉलिक की वजह से होती है, कॉलिक की वजह से। और सबसे ज़्यादा बीमारी लगने का पहला सिम्टम्स कॉलिक ही है। कॉलिक की वजह से अच्छा घोड़ा कमज़ोर हो जाता है, और वो कॉलिक इंसानों की गलती की वजह से वो कॉलिक होने के चांसेस होते हैं। मतलब ज़्यादा खिलाने की वजह से और ज़्यादा खिला दिया, अचानक से चारा उसका बदल दिया, दाना चेंज कर दिया, वो सब चीज़ों की वजह से ये कॉलिक होता है। और कॉलिक में भी कोई अलग अलग टाइप्स है? हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलिक। कॉलिक में एक ही है कि वो पेट, कॉलिक यानी क्या है कि पेट दर्द को कॉलिक बोलते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो 2 टाइप का होता है। एक के अंदर यूरिन डिटेंशन होता है। यूरिन डिटेंशन यानी उसको पी जो है, पेशाब उसका बंद हो जाता है, और दूसरा यूरिन, और दूसरा होता है उसका लीड का, वो लीड बंद हो जाता है। वो आइडेंटिफाई करा के काम करना चाहिए कि भाई इसमें एक्चुअल में कौन सा है। सबसे पहले कॉलिक में यूरिन डिटेंशन ही होता है। मतलब मेजोरिटी में पहले यूरिन डिटेंशन, यूरिन दाना बंद हो जाता है, तो उसका इलाज क्या हो सकता है? मतलब ऐसे विदिन, मतलब जैसे कि कोई डॉक्टर ना अवेलेबल हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? ऐसे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि उसको टेंशन भी होगा। हाँ, ऐसे नहीं बैठ सकते, तो उसको क्या करेंगे, अगर डॉक्टर नहीं है अपने आसपास में, तो उसको पहले तो हल्का हल्का घुमा लेना चाहिए। घुमा लेना चाहिए। उसकी जगह, पहले जो जगह पे उसको जो स्टेबलिंग करते हैं जहाँ पे, वहाँ से हटा के उसको अनकंफर्ट जोन में डालना चाहिए पहले, कि जहाँ पे वो एकदम कंफर्टेबल ना रहे, यानी उठ बैठ ना करे। उसके बाद में उसको थोड़ा सा घुमा के उसका जो पेनिस है जहाँ से वो पी करता है, वहाँ पे ठंडे पानी का छिड़काव करना चाहिए। तो ऐसे कुछ करने से वो हो जाता है। लेकिन मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि भाई अगर कुछ नहीं जानते हो तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, डॉक्टर को बुला लीजिए। हाँ, मतलब वो आपकी बात सही कि नए लोग हैं तो और मतलब डॉक्टर ना आने की वजह से ज़्यादा वो करते हैं तो नहीं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जनरली यूरिन डिटेंशन होता है तो वो घोड़ा इतना अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता। अगर वो ड्यूरेशन बढ़ गया तो ही प्रॉब्लम होता है, वरना यूरिन डिटेंशन में कोई नहीं है। यूरिन डिटेंशन के अलावा कौन सा है और दूसरा? वो लीड बंद हो जाता है। वो लीड बंद हो जाता है, तो उसमें क्या सॉल्यूशन करना चाहिए? उसके अंदर है ना, उसको लिक्विड पैराफिन पीछे से इंजेक्ट करना पड़ता है। उसकी जो जहाँ से वो लीड निकलती है वहाँ पे लिक्विड पैराफिन डालना चाहिए। और दूसरा कि अगर वो नहीं पीता है तो 15 ml 20 ml का जो सिरिंज आता है उसको उसके मुंह के अंदर भी ऐसे पंच करके पिला दिया तो निकल जाएगा। वो मतलब लिक्विड पैराफिन होता है, उसके कोई मतलब हाँ, नहीं, उसका कुछ नहीं, उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आपका जो लीड अटका है वो हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये सब कॉलिक और ऐसा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि अगर आप तौबे को जो है वो तौबे को उसको हर हफ्ते में एक बार खिला ही देना चाहिए, गुड़ के साथ। मतलब कैसे खिलाना चाहिए? गुड़ के साथ वो तौबे को के जो पत्ते आते हैं वो जो यूज़ करते हैं आदमी लोग तौबे को, वो तौबे को ले लेने का, चूना नहीं लेने का, खाली तौबे को लेने का। वो जैसे कि इंसानों को तौबे को नुकसान करते हैं उनको करता होगा? नहीं, नुकसान यानी वो तो ओवरडोज करते होंगे तो करता है, वरना ये अपने क्या डाइजेशन का सबसे बेस्ट तौबे को है। और उसे मतलब गुड़ के साथ उसको दवाई की तरह लेंगे तो अल्कोहल भी अच्छा है, लेकिन उसको मजे के लिए लेंगे तो नुकसान करेगा। सही बात है, ज़्यादा नहीं लेने का। एक चीज़ की लिमिट होती है। हाँ, वो ज़रूरत क्या है उस हिसाब से करना चाहिए।